हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कटहल बिरयानी, जो देखने में जितनी टेस्टी और जितनी स्वादिष्ट दिख रही है उतनी ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी और स्वादिष्ट है। आप एक बार खाएंगे बार बार मांगेंगे। तो लीजिए, अब हम कटहल को लेकर काटना कुटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इस कटहल को काटने में ही होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। पहले तेल लगाओ, फिर हाथों की मालिश, चाकू की मालिश, जिस पर रखकर काटना है आपका उसको काटने के लिए उसकी मालिश, जिस प्लेट में आपको इसके पीसेस रखनी है उसकी मालिश। तो लीजिए, ये सारी सरसों के तेल से हमने मालिशें कर ली हैं और अब हम कटहल काट रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कटहल को काट रही हूँ। और जो कटहल में से चिपचिपा भाग निकलता है, यही मेन रीजन होता है। ये एक बार चिपक जाए बड़ी मुश्किल से निकलता है भाई, कहीं पर भी लग जाए। हाँ, लेकिन तेल लगा हुआ हो तो बहुत आसानी से निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि इसमें इस तरह से कोई चिपचिपा भाग भी लगा था उसमें। तो इसलिए हाथ जब भी कटहल काटें आप, तो तेल हाथों में और जिससे काट रहे हैं, जिस चाकू से काट रहे हैं उस पर तेल ज़रूर लगाएं। और जिस पर भी रखकर काट रहे हैं आप उस पर भी तेल ज़रूर लगाएं, और जिस बर्तन में रख रहे हैं उस पर भी लगाएं। तो इस तरह से हम ये पूरा कटहल काट लेंगे। और ये देखिए, मैंने पूरा कटहल छील लिया है। ये कटहल मेरे ही गांव से आया हुआ था और मैंने उस कटहल को पापा मेरे देकर गए कि भाई पूजा कटहल बना लेना। तो कटहल को बनाने से पहले कटहल में इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना इस चीज़ को काटने के लिए, वही तौबा है। लेकिन ये बनाने के बाद जो स्वाद आता है और जो बिरयानी खाने में जो मज़ा आता है वो फिर मेहनत कहीं नहीं लगती है। तो चलो ठीक है, ये मेहनत कर लेंगे हम, क्योंकि स्वाद भी तो आना चाहिए, यही है। तो बस ये हमारा ये इस तरह से देखो, हमने पूरा कटहल काट लिया है और बस इस तरह से इसके हम ये पीसेस कर लिए हैं। देखो, मैंने इस तरह से पीसेस किए हुए हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ये, ना ही ज़्यादा छोटे हैं ये। इस तरह से पीसेस करेंगे ताकि हमको परेशानी ना आए, क्योंकि हम इनको जब फ्राई करेंगे तब भी ये मतलब कि आधे से मतलब कि 90% कुक हो चुके होते हैं। और 10% कुक कब होना होता है? बिरयानी के साथ, मतलब पूरा चावल वगैरह सब डालते हैं तब मसाले में फिर बनना होता है। तो हमें इतना इतने बड़े पीसेस करने होते हैं ताकि वो अच्छे से ठीक से फ्राई के टाइम पर भी हो जाए हमारा। तो देखिए, मैंने किस तरह से कटहल को रख कर और उसको बराबर पीसेस में काट दिया है। ये मैंने कटहल को अच्छे से काट लिया है। हाँ, ये मैं बता भी चुकी हूँ पहले, फिर भी कहूँगी मैं कि कटहल को काटने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, अदरवाइज़ तो फिर इतना नहीं लगता है। बस कटहल को काटना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तपस्या है, तपस्या। यही कटहल को काटना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और तपस्या का फल जो मिलता है वो तो सभी जानते हैं फिर कि तपस्या का फल बहुत अच्छा है इस कटहल को काटना। तो ये लीजिए, मैंने पूरा कटहल काट लिया है। उसमें मैंने हल्दी मिला ली है कटहल के पीसेस में और थोड़ा सा नमक मिला दिया है। और फिर मिलाकर उसमें और फिर मैं उसको अच्छे से मिला लूँगी। ये मैंने उसी से मिलाने की कोशिश की, फिर थोड़ी सी मैंने चम्मच से मिलाई कि अच्छे से उस पर सब पर हल्दी और नमक का कोट हो जाए। क्या होता है ना, थोड़ा सा नमक अभी से उसमें अंदर चला जाएगा जब हम फ्राई करेंगे, तो कटहल का और अच्छा स्वाद आता है फिर। तो इसलिए जब भी आप कटहल को फ्राई करें, हल्का सा नमक डालकर उसमें फ्राई करें, ताकि कटहल के अंदर जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है वो नमक को, तो फिर कटहल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और हल्दी से उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर हल्दी तो हमको डालनी ही है सब्ज़ी में, हमारा मसाला है वही मेन हल्दी। तो इस तरह से हमने सारे कटहल डाल दिए हैं। और ये देखिए, मैं फ्राई करने के लिए तैयार खड़ी हुई हूँ, कटहल डाल रही हूँ। और इस तरह से मैं अपना पूरा कटहल को फ्राई कर रही हूँ। बस यूँ ही हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और फिर कटहल को फ्राई करते रहेंगे। ये हमारा कटहल इस तरह से फ्राई हो जाएगा। और यहाँ मैंने ये देखिए कि इस कटोरे से मैंने चावल लिए, तो कितने लिए? आधा कटोरे से ऊपर थे। तो उसी हिसाब से हमको पानी डालना है। हमको पूरा दुगना पानी नहीं डालना है, हमें को 1.5 गुना पानी डालना है उससे। और ये मैंने इसमें मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने दालचीनी डाली है और लौंग डाली हैं, बड़ी इलायची डाली हैं, छबीला डाला है और 10 से 12 काली मिर्च डाली हैं। और वो सब डालकर मसाले को पानी में, और उसमें थोड़ा मैंने नमक डाला है। और ये मैंने पूरे चावल डाल दिए हैं इसी में। और इस तरह से हम ये चावल बनने के लिए रख देंगे इसमें मैं पूरे चावल निकाल दिए हैं ये मैंने इसमें से। और ये मैंने घी डाल दिया है।
घी ज़रूर डालें, घी से बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। और 1.5 से 2 चम्मच चावल में घी ज़रूर डालें। और यहाँ मेरी ये पूरा फ्राई हो गया है। और ये मैंने इसकी मसाले की तैयारी कर ली है, जिसमें मैंने 3 से 4 इंच का अदरक लिया है, 3 बड़ी प्याज ली हैं और लहसुन लिया है एंड टमाटर लिया है, जिसमें से मैंने 2 को बड़े बड़े उस स्लाइसेस में काटा हुआ है प्याज को, और 1 प्याज को चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने मसाला तैयार कर लिया है, वही मसाला है सिर्फ हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, ये मेरा मेन मसाला था उसमें। और मैंने थोड़ा पानी डालकर उसको गलने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया है। और जो मैंने टमाटर लिए थे वो टमाटर मैंने ग्राइंड जार में ले लिए हैं, और दोनों टमाटरों को मैं इसमें काट कर डाल लूँगी। और जो मैंने लहसुन लिया था उसमें से इसी में मैं लहसुन एंड अदरक जो मैंने लिया था वो अदरक डाल दूँगी और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब लीजिए, हमने जो लंबी लंबी प्याज ली थी, अब हम उनको सुनहरा होने तक भूंजेंगे, क्योंकि इसी से तो हम उसको गार्निश करेंगे। और इससे बिरयानी का जो स्वाद आता है ना, वो और भी टॉप में हो जाता है, मतलब कि उससे ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है आपका। तो ये हमारी इस तरह से प्याज भुन जाएगी। और ये हम धीरे धीरे, मतलब कि मीडियम रखिएगा आंच को, ना ही हाई रखिएगा ना ही लो रखिएगा, और बीच बीच में बार बार उसको चलाते रहिएगा। यहाँ मैंने इसमें शाही जीरा एंड तेज़पत्ता डाल दिया है, और जो मैंने चॉप की हुई प्याज थी वो प्याज डाल दिए है इसमें। और अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से। और इसमें चलाने के बाद इसमें जो मैंने मसाला बनाया था, जो पानी डालकर मसाला रखा हुआ था, हल्दी, धनिया, मिर्ची एंड गरम मसाले का, वो डाल देंगे। और साथ में इसमें हम कटहल डाल देंगे। इसको हम अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। और इसको चलाने के बाद जो मैंने ग्राइंडिंग जार में डाला हुआ था टमाटर, अदरक, लहसुन, उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और 2-3 लौंग भी डाल दी थी, और वो डालकर मैंने इसमें पूरा मसाला डाल दिया था। अब देखिए, मैंने इस तरह से वो मैंने अच्छे से कटहल में मिला लिया सारा मसाला। इसके बाद अब मैंने इसमें चावल डालना स्टार्ट किया। ये चावल हमारे 80% कुक हैं। और अब हम चावलों को ऊपर से इस तरह से लेयर बनाकर डालेंगे। हम चावलों को अच्छे से फैलाएंगे ऊपर की तरफ से। मसाले में हम बीच में मिक्स नहीं करेंगे उनको। उससे होता क्या है कि चावल देखने में सुंदर लगता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। क्या होता है कि नीचे की तरफ जो मसाला और कटहल जो साथ में बन रहे हैं, उसकी जो भाप बन रही है और जो उसकी सुगंध उड़ रही है, वो चावलों पर भी लग रही है। उससे चावल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इससे चावलों में जितनी और अच्छी खुशबू फैलती है और अच्छा चावल खाने में स्वाद बढ़ता है। तो इसलिए हम चावलों को ऊपर रखते हैं, और यही मेन कारण है कि बिरयानी को हम इस तरह से बनाते हैं और बिरयानी स्वाद में इतनी अच्छी लगती है। बस इस तरह से हम ये सारे चावल, देखिए मैंने कैसे अच्छे से पूरी तरह से चावलों को फैला दिया है उस पर। और चावलों को फैलाने के बाद अच्छे से हम पहले नंबर चावल फैला देंगे। और इनको फैलाने के बाद जो मैंने प्याज, जो सुनहरी प्याज की हुई थी, गोल्डन तरीके से तली हुई थी गोल्डन तक, और उस प्याज को हम इसमें डाल देंगे। इससे और भी अच्छा स्वाद बढ़ जाता है इसका। और बस हम इसको अब ढक कर रख देंगे। इस तरह से हमने पूरा प्याज डालकर ढक दिया है इसको। और ढकने के बाद 10 मिनट बाद, या मतलब कि 10 मिनट आप देख लीजिएगा कि आपका कटहल कितना है। 10 मिनट या 7-8 मिनट लगेंगे, उसमें आपका ये बनकर तैयार हो। लीजिए, हमारी इतनी टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार है। और देखिए आप, आधे येलो राइस हैं, आधे वाइट राइस हैं, वो इससे देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। और जो खुशबू फैली हुई थी इस वक्त मेरी किचन में, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और लीजिए, अब हम सर्व करते हैं हमारी कटहल बिरयानी को। और आप देख सकते हैं कि कितनी देखने में सुंदर लग रही है और उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है भाई। तो ये हमारी कटहल बिरयानी तैयार है, और मैंने इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है विद दही के साथ मैंने इसको सर्व किया है। और बस एंजॉय कीजिए।